यही कुछ 4-5 सालों के अंदर। सो ये पहले नहीं थी। आपने सुना होगा कि जब धूम मूवी आई थी 2004 में जब आई थी वो, तो वहाँ से फिर वो चीज़ें राइज अप हुआ। एग्जैक्टली वो वहाँ से फिर वो जॉन अब्राहम थे, वो इस चीज़ को, इस ट्रेंड को वही लेके आए हैं इंडिया में। सो स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड वहीं से स्टार्ट हुआ। पहले कोई जानता ही नहीं था। करेक्ट। स्प्लेंडर चलाते थे। स्प्लेंडर लाइक आप कह सकते हो इस देसी घोड़ा। यस करेक्ट। अपने इंडिया के हिसाब से देसी घोड़ा। द रीज़न आप कहीं भी ले जाओ उसको, ऑफ रोडिंग कर लो उससे। और आज के डेज में जिसके पास में भी बाइक अगर है, कोई बंदा अगर चाहता है स्टार्टअप करना, तो वो भी स्टार्टिंग इनिशियल वहीं से कर रहा है, स्प्लेंडर से करता है इनिशियली स्टार्ट। जी अगर किसी का बजट 5 या 10 हज़ार रुपये है सेफ्टी के लिए, जी, तो वो क्या क्या चीज़ खरीद सकता है? हेलमेट तो आ जाता है 700 रुपये में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसको, जैसे एल्बो रेस्ट है, प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ये नी प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें इसकी आती है जो बेसिक के हिसाब से ज़रूरी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है? देखिए, अगर आपको मैं ये कह सकता हूँ, बेसिक से बेसिक चीज़ें, एक होता है हेलमेट। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो गो फॉर प्रीमियम हेलमेट्स जिनकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 2.5 से 3 हज़ार के आसपास। यस, वो बेसिक हेलमेट्स हैं। अगर आप बात करते हो 700 रुपये के हेलमेट्स की, सो मैं ये कहूँगा कि 700 रुपये के हेलमेट आपको शायद ज़्यादा देर तक आपको सेफ्टी नहीं दे सकते। Welcome friends, today we have a great personality who is expert in the biking and he is ex-banker, and we will have a great conversation about the bike safety, the bike adventure and many more. So welcome Amit ji. नमस्कार। नमस्कार सर, ये बाइकिंग क्या है एक्चुअली? मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ बाइकिंग आप क्या बताएंगे? See, true meaning of biking is like instrument with emotions, which is gives to happiness, okay, for a longer period of time, and कह सकते हो कि हर एक चीज आपको जो थ्रिल देती है, that is biking. That is biking. Yes. Everything that gives you the thrill, Yes. it's biking. क्या बात है, बहुत अच्छा है। इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे देखेंगे फिर आप फुल टाइम अगर इसको देखते हैं तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे आप बाइकिंग्स को एज अ स्पोर्ट अगर देखा जाए तो आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे मोटो जीपी राइडर्स, मोटो जीपी रेसिंग्स होती हैं, ठीक है। सो वो आज हमारे इंडिया में तो नहीं होती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में होती है। बट नाउ अ डेज इंडिया भी उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है एज अ स्पोर्ट, ठीक है। सो अगर देखा जाए प्रोफेशनली तो आपने शायद सुना भी होगा, जब कोई भी बाइक अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो उससे पहले टेस्टिंग की जाती है उसकी, राइट। सो ट्रैक्स पे उसकी टेस्टिंग होती है। सो जो टेस्टिंग करते हैं बाइक्स की, ठीक है, ट्रैक्स के ऊपर, सो वो जो टेस्टिंग वाले जो होते हैं, जो बाइक टेस्टिंग करते हैं, वो एक एज अ प्रोफेशनल राइडर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं। तो सर्टिफाइड जो राइडर्स होते हैं वही कंपनी के लिए भी एज अ प्रोफेशनली वो काम करते हैं। सो आप एज अ प्रोफेशनल देखा जाए तो यू हैव लॉट्स ऑफ स्कोप्स इन दिस इंडस्ट्री। और आज के डेज में देखा जाए तो बाइकिंग इंडस्ट्रीज जितनी बूम हुई है यही कुछ 4-5 सालों के अंदर। सो ये पहले नहीं थी। आपने सुना होगा कि जब धूम मूवी आई थी 2004 में जब आई थी वो, तो वहां से फिर वो चीजें राइज अप हुआ। एग्जैक्टली वो वहां से फिर वो जॉन अब्राहम थे, वो इस चीज को, इस ट्रेंड को वही लेके आए हैं इंडिया में। सो स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड वहीं से स्टार्ट हुआ। पहले कोई जानता ही नहीं था। करेक्ट। स्प्लेंडर चलाते थे। स्प्लेंडर लाइक आप कह सकते हो इस देसी घोड़ा। यस करेक्ट। अपने इंडिया के हिसाब से देसी घोड़ा। द रीजन आप कहीं भी ले जाओ उसको, ऑफ रोडिंग कर लो उससे। और आज के डेज में जिसके पास में भी बाइक अगर है, कोई बंदा अगर चाहता है स्टार्टअप करना, तो वो भी स्टार्टिंग इनिशियल वहीं से कर रहा है, स्प्लेंडर से करता है इनिशियली स्टार्ट। तो बस ये चीज़ है। तो इसमें करेक्ट व्हीकल को कैसे चूज करेंगे? इसमें क्या एक स्प्लेंडर चलाने वाला, और हम जानते हैं कि मार्केट में जैसे BMW तक की बाइक आती है, तो वो कैसे चूज करें कि मेरे लिए करेक्ट व्हीकल कौन सा है? वो इनिशियली चालू कर सकता है स्प्लेंडर से भी, क्या ये सही है? यस। तो वो कैसे उनके साथ कॉम्पीट करेगा? 100 सीसी की बाइक, एक 350 तक की बाइक, उससे भी ऊपर आती होंगी, आप जानते हैं। जी, गुड क्वेश्चन है। अभी अगर देखा, जैसे आपने भी बोला कि कोई भी इंसान स्प्लेंडर से स्टार्ट कर सकता है क्या, ये तो आपने स्प्लेंडर की बात करी। मैं बोलता हूँ कि आप अगर आपको जर्नी शुरू करनी है तो आप एक एक्टिवा से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वो कैसे?
लोगों ने एक्टिवा लेके लोग लद्दाख गए हैं, स्पीति किया है, लॉन्ग टूर लोग पे लोग जा रहे हैं करके, इवन एंटॉक लेके जा रहे हैं, इवन जुपिटर्स लोग लेके जा रहे हैं। सो इट इज़, और लोगों ने ये तो चलो ठीक है, बाइक्स की अगर बात कर रहे हो तो इट इज़ ऑल अबाउट द पैशन। जितना पैशन आप होगा अंदर में, क्या पता अभी जैसे मान लो अभी आज के डेज में सबके पास पैसा नहीं होता है, तो कोई भी इंसान अगर चाहेगा कि मुझे हायर सीसी बाइक चाहिए, मुझे हायर सेगमेंट्स की बाइक चाहिए, सो दे कांट इवन अफोर्ड दैट, राइट? सो वो अफोर्ड अगर नहीं कर सकता तो क्या करेगा वो? अब मैं बोलता हूँ ये चीज़, बात हमने करी बाइक के ऊपर, 100 सीसी के ऊपर, मैं बोलता हूँ लोगों ने साइकिल के ऊपर भी लद्दाख किया हुआ है। करेक्ट, राइट? सो इट इज़ नॉट अबाउट लाइक कि बाइक से हम अब स्टार्ट कर सकते हो, कि इट इज़ ऑल अबाउट जुनून। वो जुनून कितना है आपके अंदर में करने का चीज़ें। सो ये चीज़ मैटर करती है कि वो वहाँ तक आपको तभी लेके जा सकती है जब जुनून होगा आपके अंदर में, राइट? सो ये मैटर नहीं करता कि आप 100 सीसी से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। हाँ, बट येस, इसमें एक चीज़ मैटर करती है विच इज़ कंफर्टेबिलिटी, कंफर्टनेस। मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको फेस भी करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आपको जब आप जाते हो लॉन्ग टूर पे तभी आपको मालूम पड़ती है कि क्या चीज़ खामियां हैं और क्या उसके एडवांटेजेस है, राइट? सो अब आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप साइकिल से जा रहे हो तो आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं किसी चीज़ की, खर्चा नहीं है, बट यू शुड हैव योर ओन स्ट्रेंथ। करेक्ट, करना है तो वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको चाहिए। बाइक है, वो सुविधा है आपके लिए, आप लॉन्ग टूर जा रहे हो, पेट्रोल है, एक्सपेंसेस होते हैं, खाने पीने का खर्चा, रहने का सब कुछ, तो वो इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। 100 सीसी से लोगों ने स्टार्ट किया, वो देखते हुए लोगों ने एक्टिवा स्टार्ट करी, फिर एक्टिवा से करके दिखाया, तो फिर उसके बाद लोगों ने साइकिल से स्टार्ट करी, राइट? ये चीज़ तो कहने के लिए है कि हायर सीसी सेगमेंट्स आप तब जा सकते हो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आप अगर अगर आप चलाते हो बाइक्स को तो इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर यू। द रीज़न बिकॉज बिग सीसी बाइक्स आर लाइक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करेक्ट, मतलब वो चीज़ को चलाने के लिए बिग वेट्स हैं, उसके हैवी वेट्स होते हैं, आपको लगेज साथ में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, एंड आफ्टर एंड ऑल लगेज के साथ में आप ट्रैवल कर रहे हो। सो कभी कभी लोग सोलो ट्रैवल भी करते हैं, तो उनके लिए इट इज़ ईजी, वे मोर ईजियर। बट हाँ, बट अगर आप पिलियन लेके जा रहे हो साथ में, चाहे गर्लफ्रेंड्स हैं, चाहे वाइफ है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप ट्रैवल करते हो तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ता है। फिर ये भी होता है कि आप प्लान कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोलो जा रहे हो तो इश्यूज होंगे या आप डबल जा रहे हो तो इश्यूज होंगे। इश्यूज तब भी आपको फेस करने पड़ेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं लॉन्ग एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में तभी आती हैं जब आप जाते हो। सो इट इज़ करेक्ट, ये है। जब भी हम लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, किसी भी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो उसके करेक्ट व्हीकल कौन सी, जैसे यहाँ से मुझे जाना है 600 किलोमीटर जी, तो मैं कौन सा व्हीकल चूज करूँगा, उसमें कितनी सीसी की बाइक मुझे चाहिए, या फिर मुझे सेफ्टी मेजर्स उसके क्या चाहिए, उसमें मुझे फ्यूल एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी, उसमें मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग वेदर के हिसाब से कौन सा बेटर है ना, उसका कितना हाई परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है, तो वहाँ एक बार थोड़ा क्लियरिटी देंगे। जी बिल्कुल। देखिए कैसा होता है, आप जब लॉन्ग टूर पे जब समझ लो आप लॉन्ग टूरिंग करने जा रहे हो, सो पहले आपका मेन मुद्दा आता है, वो है आपका एक्सपेंसेस, राइट? तो पहले आपको ये अपना माइंड को मेकअप करना पड़ेगा कि अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आपके कितने खर्चे होने वाले हैं। अगर आपके पास में बजट अगर 1 लाख तक का है तो उसके अंदर फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि अच्छे गियर्स भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज गियर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज की डेट में। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आप ट्रैवल करते हो, लॉन्ग जाते हो, तो प्लीज़ हेलमेट से लेके अपने टोटल गियर्स को आप वेयर कीजिए। गियर्स मींस सेफ्टी प्रिकॉशंस। एग्जैक्टली, दैट इज यस। वो सेफ्टी मेजर्स है, वो सेफ्टी मेजर्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान नहीं रखते हो तो ये होता है कि अगर आप गिर जाते हो या कभी कुछ क्रैश होती है बाइक्स, तो कहीं ना कहीं चोट लगने के तो रीजंस फिर वो बन जाते हैं, और वो होता ही है। एक क्वेश्चन इस बीच में, अगर किसी का बजट 5 या 10 हज़ार रुपये है सेफ्टी के लिए जी, तो वो क्या क्या चीज़ खरीद सकता है? हेलमेट तो आ जाता है 700 रुपये में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसको, जैसे एल्बो रेस्ट है, वो प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ये नी प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं, ऐसे क्या क्या चीज़ें इसकी आती है जो बेसिक के हिसाब से ज़रूरी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं? जी देखिए, अगर आपको मैं ये कह सकता हूँ बेसिक से बेसिक चीज़ें, एक होता है हेलमेट। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो गो फॉर प्रीमियम हेलमेट्स जिनकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 2.5 से 3 हज़ार के आसपास। यस, वो बेसिक हेलमेट्स हैं। अगर आप बात करते हो 700 रुपये के हेलमेट्स की,
सो मैं ये कहूंगा कि 700 रुपए के हेलमेट आपको शायद ज़्यादा देर तक आपको सेफ्टी नहीं दे सकते एज कम्पेयर टू प्रीमियम वंस, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। सेकेंड चीज़ ग्लव्स हो गए। ग्लव्स में क्या है कि आप जब पहनते हो, कभी आप गिरते हो, तो पहला आपका जो गिरने का जो मेजर होता है वो आपके हाथ पे आता है, राइट। प्रेशर आपके हाथ पे गिरता है, तो यहाँ से आपके हाथ छिल जाते हैं, चोट लगती है। तो बिकॉज हम लोग सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो यही करते हैं, हम अपने को बचाने के लिए हम पहले हाथ आगे करते हैं, राइट। सो इसके लिए क्या है कि नकल्स आते हैं, यानी कि विच इज लाइक जो है आप ग्लव्स पहनते हो हाथ में, फिर यहाँ पे नकल्स आते हैं, तो नकल्स की वजह से आप गिरते भी हो तो वो आपको चोट नहीं लगेगी। सो सेकेंड चीज तो ये थी। द थर्ड चीज, बूट्स आप ले सकते हो, लेकिन बूट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव जगह पे है तो थोड़ा कॉस्टिंग जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि बूट्स अगर लेना है आपको तो आप एक 2000 के रेंज में भी आप एंकल शूज ले सकते हो, विच इज लाइक सेफ्टी शूज आते हैं, वो सिमिलर चलेगा उसमें? सिमिलर नहीं कहेंगे, नो सिमिलर नहीं कह सकते, बिकॉज सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेफ्टी मेजर के अकॉर्डिंग नहीं बैठते हैं। पर ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको बचाना अगर है पैर को, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एंकल शूज वेयर करें। एंकल शूज भी आज 2,500 से 3,000 में आपको मिल जाते हैं, तो वो आप कह सकते हो। और नी गार्ड्स अगर आपको चाहिए तो 1 से 2,000 में आपको नी गार्ड्स मिल जाते हैं। नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, आपको सब चीज़ मिल जाती है। और रही बात जैकेट्स की एंड इन सब चीज़ों की, तो आप इस चीज़ में आज के युग में देखा जाए तो आज के डेज में अभी नए इस टाइप के पैंट्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको हिप्स के वहाँ पे आपको नीज के भी आपको सेफ्टी गियर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। वो इट इज़ थोड़ा सस्ता पड़ता है, 2000 के रेंज में आप ले सकते हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि 10,000, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ें जाएंगी जो आपको सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ये है। बाइकिंग को अगर देखें तो ये पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री हो गया, अगर मैं कमर्शियल एस्पेक्ट से देखूँ जी। ये इसमें एडवेंचर भी आ गया, इसमें स्पोर्ट्स भी आ गया, है ना। पैशन ड्रिवन तो ये है ही है। इसमें अगर फुल टाइम करियर किसी को बनाना हो जी, तो वो कैसे कर सकता है, कैसे इससे इनकम कैसे जनरेट करेगा? देखिए, इनकम जनरेट के जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि अगर एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे फुल टाइम करियर अगर आपको बनाना है, इसी में ही आपको देना है, तो एक तो है कि आप पहले तो गाड़ियों के बारे में एक पहले अच्छी नॉलेज आप पहले गेन करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप पैशनेट है बाइक्स को लेके, तो आप इसके लेवल 1 और लेवल 2 तक जा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग्स, ओके। सो ये चीज़ करने के बाद में, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, अगर आपको एज अ रेसिंग जाना है, रेसिंग वगैरह में, तो फिर आप लेवल 3 लेवल 4 आप कर सकते हो। विदाउट लेवल 1 लेवल 2 आप लेवल 3 लेवल 4 आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो RACR चेन्नई में है, ये शायद सबको पता है। यस, एक बार इस पे दोबारा डिस्क्राइब करेंगे इसको। RACR एक इंस्टीट्यूट है, ओके, जहाँ पे आपको गाड़ी चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल राइडर। ये लीगल है प्रॉपर्ली? इट्स लीगल। मैंने कई बार देखा कि बहुत सारे वीडियोज में आता है, काफ़ी सारे मोटो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, तो उनको कई बार लोग रोक लेते हैं या फिर पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो कई बार उनको कहा जाता है कि आप किसकी परमिशन से कर रहे हैं, या फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये लीगल है, तो वाई देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट द मोटो ब्लॉगिंग और द रेसिंग? ठीक है, इसका मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस क्यों रोकती है। रोकने के पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि आजकल के डेज में लोगों को बाइक्स का इतना शौक है, बिगर बाइक्स, बिगर सेगमेंट्स की बाइक्स, तो उसमें लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो साउंड होती है, साइलेंसर्स होते हैं, लोग उसको निकाल के एज अ इनको SC प्रोजेक्ट्स के आते हैं, एक्रा पब्लिक आते हैं, एरोस के आते हैं, TBR के आते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो लाउड साउंड जिसको अच्छी लगती है, मैंने जैसे बताया आपको कि इट्स ऑल अबाउट द पैशन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जुनून, तो वो साउंड ही एक तरह से सुकून देती है। करेक्ट। अगर लोगों को साउंड से प्यार नहीं है, सो फिर वो बाइक से प्यार नहीं कर सकते। सो एक ये तरीका है, अलग चीज़ है। अब लोग बाइक्स लेते हैं 35 लाख की, 30 लाख की बाइक ले रहे हैं, उसके ऊपर भी 15 लाख रुपए लगा के लोग एक्सेसरीज आपको यूँ लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। फ्रेम स्लाइडर्स हो गए जो आपको बाइक्स को गिरने से बचाते हैं, फ्रेम स्लाइडर्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पूल्स हो गए, जब आपको बाइक खड़ी करनी तो आपको एक एज उसमें आपको एक हेल्प मिलती है। डिफरेंट काइंड ऑफ आपके विंगलेट्स आ गए हैं, तो विंगलेट्स लगाते हैं लोग, ठीक है। सो ये ऑल अबाउट कार्बन फाइबर्स लोग यूज़ करते हैं। सो ये अलग अलग, फिर वही है कि शौक की बात आ गई। सो मैं यही कहूँगा कि वो एक साउंड की वजह से जो लीगल नॉर्म्स नहीं है, इसीलिए पुलिस रोकती है। बट आज के डेट में हर चीज़ लीगल हो रखी है, तो कंपनी भी अब ये चीज़ लगा के दे रही है ताकि किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका एक जरिया है कि DB किलर। DB किलर जो होता है, जो लोग कई बार साइलेंसर से निकाल देते हैं,
अच्छा। तो डीबी क्लर्क का जो साउंड होता है इट्स नॉट मोर देन 190 और 90 अराउंड। सो एक उसका भी एक डेसिबल्स में होता है। सो वो अगर आप एक्सीड करते हो तो इट इज गोइंग टू बी लाइक पेनल्टीज फॉर यू। सो वो चीज़ें हैं। सो जो चीज़ लीगल है वो लीगल है, जो इलीगल है वो इलीगल है। सो बस इसमें एक बार RACR के बारे में दोबारा बताएंगे। हाँ, RACR जो है चेन्नई में इंस्टीट्यूट है बाइक राइडिंग्स का। जिनको एज अ प्रोफेशनल रेसर बनना है, प्रोफेशनल राइडिंग जाना है, करना है, तो उसका एक प्रोफेशनल एक अलग ही लाइसेंस बनता है। क्योंकि वो रेसिंग अगर लाइसेंस आपके पास में नहीं है तो यू आर नॉट लीगल देखा जाए तो आप रेसिंग करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो आप। सो रेसिंग करने के लिए जब आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके लिए सर्टिफिकेट होता है। तो वो लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफिकेट सिखाते हैं। लेवल 1 लेवल 2 के बाद में लेवल 3 लेवल 4 होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द लेवल ऑफ 4 उसके बाद ही आप इस इंडस्ट्री में आप एंट्री कर सकते हो जो रेसिंग इंडस्ट्रीज है। ओके। और RACR तो सिर्फ सिखाता है, ऐसे 3-4 और हैं जो बैंगलोर या कहीं चेन्नई में है, जहाँ की मैं थोड़ा सा अगर मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, बट यस चेन्नई में तो है RACR, बहुत फेमस है। और उसके बाद में ट्रैक्स बने हुए हैं, जैसे दिल्ली में है BIC, बुध इंटरनेशनल सर्किट है, वहाँ पे ट्रैक्स बने हुए हैं। आप उस ट्रैक्स पे जाके आप खुद से भी अगर आपको जिस जाना है तो वहाँ पे भी लेवल्स होते हैं। तो पहले ये है, उसके बाद फिर वो है। तो BIC इज लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो काफ़ी प्रीमियम है। आपको चलाना है, आप वहाँ जाके पूरी तरह से और ट्रेनिंग जो है आप ले सकते हो वहाँ पे कि आपको, क्योंकि क्या होता है जब आप रेसिंग में जाते हो तो एक सिंगल डेसिमल और एक सिंगल आपके सेकंड्स पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वहाँ अगर फर्क पड़ता है तो उस चीज़ को अपने परफेक्शन में लाने के लिए यू शुड हैव टू प्रैक्टिस मोर हार्डर। बस वो चीज़ वाली बात है। किसी भी ट्रैक पे या फिर किसी भी रोड पे रेसिंग की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं, ओनली ऑथराइज्ड या फिर सेलेक्टेड। एग्जैक्टली। ओके। ट्रैक्स आर मेड फॉर ऑल द रेसिंग एंड ऑल्सो। तो रेसिंग्स करना है आपको, चाहे आप कार से करो चाहे बाइक से करो, वो ट्रैक पे ही कर सकते हो। रोड्स पे दे आर इलीगल, अलाउड नहीं है। और अगर हम देखें कि क्रिमिनल्स भी इस टाइप की चीज़ें करते हैं, वो ऑन रोड पे भी करते, तो क्या पुलिस में भी इस टाइप की वैकेंसीज होती हैं जो इसमें स्पोर्ट्स से जा सकते हैं, रेसिंग वगैरह से? नहीं, पुलिसिंग में कैसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या है कि रेसिंग इंडस्ट्रीज टोटली अलग है, बिकॉज लाइक दे प्रेफर्ड 400cc बाइक्स मोर देन दैट। हालांकि आप स्टार्टअप कर सकते हो, 250cc बाइक्स आप लेके जा सकते हो, जैसे अपना CBR की होंडा CBR की आती है 250, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज अगर आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको उस हिसाब से फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि रेसिंग के लिए फिर आपको बहुत उसमें स्ट्रगल्स होंगे। एक वर्ड आता है मोटो ब्लॉगिंग। यस। इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? और कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर हूँ। हाँ जी। वो फुल टाइम वो इसको एज ए कैरियर वो डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। तो मोटो ब्लॉगिंग है क्या, और वो कैरियर कैसे उससे बन सकता है? जी, मोटो व्लॉगिंग जो है, मोटो ब्लॉगिंग आप कह लो चाहे मोटो व्लॉगिंग कह लो, लोग कई बार प्रोनाउंसिएशन अलग ही करते हैं, बट विच इज मीन टू बी लाइक अ मोटो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगर्स क्या है आजकल जो हो रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है, इसमें 2 चीजें हैं। आप जब वीडियो बनाते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप ब्लॉग बना रहे हो, तो आप वीडियो जब आप क्रिएट करते हो तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है पब्लिकली, क्योंकि पब्लिक पसंद करती है इस चीज़ को कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप लॉन्ग टूर कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो बाइक्स को लेके इश्यूज हैं, चाहे फिर आपको रहने के लिए इश्यूज हैं, चाहे खाने के लिए इश्यूज हैं। पब्लिक तो चाहती ही ये चीज़ है कि कनेक्ट करना नेचर के साथ में। मोटो का मतलब ही हो गया कि आप मोटर लेके आप जा रहे हो, विच इज लाइक अ मीन टू बी बाइक। फिर आप बाइक से करो चाहे फिर आप कार से करो, ओके, बोथ आर सेम। बस फर्क इतना है, अगर थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो गो विद अ बाइक, और अगर विद फैमिली और अगर आप जा रहे हो तो फिर कार, तो फिर नॉर्मल चीज़ ही है। इसमें फाइनेंशियल प्रपोर्शंस ब्लॉगिंग के अंदर, मोटो ब्लॉगिंग के अंदर और बाइकिंग के अंदर जी, मैं स्पेशली कहूँगी इसमें स्पॉन्सरशिप्स की भी काफ़ी शायद इनकम हो सकती होगी, होती है? वो तब होती है जब आप एक लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो, लाइक विच इज़ लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप प्रॉपरली, अगर आप जैसे आपने लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, सो कई कंपनीज होती है जो एक स्पॉन्सर करती है एक तरह से, कि जैसे होंडा हो गई है, यामाहा हो गई है, या इस तरह की अभी नई जो भी कंपनीज है जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह हो गई, BMW मोटरराड हो गई, या ये मान के चलो आप हार्ले हो गई। रॉयल एनफील्ड तो आपको खैर पता ही है एडवेंचर बाइक्स में से है। तो ये आजकल कंपनीज है जो ऑर्गेनाइज करती हैं ट्रिप्स, ठीक है। सो दे आर स्पॉन्सरिंग फॉर दैट ट्रिप्स एंड ऑल,
सब कुछ कर रही है, खाने पीने का सब कुछ कर रही है। सो सेम गोज टू, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक देखा था सुजुकी कंपनी का। सुजुकी कंपनी ने जब बाइक लॉन्च की थी सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX, वो बाइक का जब टेस्टिंग हो रहा था लॉन्ग राइड के लिए, चाहे फिर वो हीटिंग के टाइम पे हो चाहे कुछ भी हो, उसको टेस्ट करना था एक्सट्रीम लेवल पे जाके। लोगों ने टेस्ट भी किया हुआ है, अच्छे राइडर्स गए हैं, उसको टेस्ट भी किया हुआ है। दे वाज लाइक 7 राइडर्स, उन्होंने टेस्ट किया हुआ है हर जगह पे, लद्दाख, पानी, कहीं पे भी हो, कैसा भी हीटनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह पे टेस्ट किया, सब कुछ पास था, कोई बट वो ट्रिप पूरा ऑर्गेनाइज किया था सुजुकी कंपनी ने। सो लाइक दे स्पॉन्सरिंग लाइक दैट ओनली। एक क्वेश्चन आता है जी। हम सब देखते हैं कि हर कंपनी की बाइक का अलग साउंड है। बिल्कुल। ऐसा कंपनी खुद फॉलो करती है या फिर ये उनका टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है? नहीं, सी टेक्नोलॉजीज के डिफरेंस ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि बिकॉज कुछ चीज़ें, कुछ कंपनीज जापानीज हैं, ठीक है, कुछ कंपनीज टर्किश हैं। तो जैसे जापानीज अगर मैं बाइक्स की बात करूं, सो होंडा इज देयर, सुजुकी इज देयर। सो वो जो गाड़ी बनाते हैं, सो हायर सीसी की जो साउंड्स आती हैं वो इसलिए आती हैं बिकॉज दे आर 4 सिलेंडर्स बाइक्स, पहली चीज़ तो इट इज़, अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि 4 सिलेंडर्स अगर है तो वो 1000 सीसी की बाइक ही होगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी ऐसा है कि अभी जो बाइक्स आ रही हैं, जैसे BMW की बाइक्स जो बीच में आई थी, चाहे वो एडवेंचर ले लो, 310 GS थी, अभी उसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद में अभी जो कंपनी जो बाइक्स अभी निकाल रही हैं, सो इट इज़ वे मोर देन लाइक 450 सीसीज। सो कैसा हो रहा है कि उसमें भी कंपनी ये कर रही है कि थोड़ा साउंड अगर ट्विन करना है आपको, सो पैरेलल ट्विन डाल दिया उसके अंदर। तो पैरेलल ट्विन जो सिलेंडर्स होते हैं, वो थोड़ा सा जो साउंड को है वो मोर थोड़ा सा एनहेंस कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो इंक्रीज होती है, वो होनी ही है, क्योंकि उसमें एयर फिल्टर फिर आपको फिर इंक्रीज करेगा, एयर फिल्टर बड़ा लगेगा उसके अंदर, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो वो पैरेलल ट्विन है, इंजन्स के अलग अलग फ़र्क हैं उसमें। पैरेलल ट्विन हो गया, चाहे आप कैसे भी कह लो, चाहे 4 सिलेंडर्स हो गए, चाहे सिंगल सिलेंडर तो हालांकि खैर अब नॉर्मल जितनी बाइक से साइज सिंगल सिलेंडर से आ रही हैं, ट्विन सिलेंडर्स बहुत कम है। तो इस तरह की 4 सिलेंडर्स अभी जो बीच में बाइक्स आई थी, कावासाकी जो गाड़ी है, जो कंपनी है, उस कंपनी की जो बाइक्स आई थी 6R हो कह सकते हो, चाहे ZX 6R थी, ZX 4R, तो इन सब में दे लाइक मेड अप लाइक फॉर 4 सिलेंडर्स बाइक्स, जबकि वो डाल सकते थे उसमें ट्विन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 किया। पब्लिक के लिए डिमांड वैसी है, करेक्ट। तो पब्लिक को साउंड पसंद है, मैंने वही बताया आपको, वो साउंड नहीं है, वो एक सुकून है, वो लाइफ का एक सुकून है। तो एक पैशन हो गया, एक स्पोर्ट्स हो गया, आपका एडवेंचर हो गया, आपका एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का लेवल हो गया, आपका थ्रिल हो गया जी। तो आज का ज़माना अभी देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स ईवीज, उनमें तो आवाज़ ही नहीं आती। और लोग क्लेम भी करते हैं, कंपनीज क्लेम करती हैं कि वी हैव गुड पावर इन आवर बाइक्स, आइदर इज ईवी और द अदर फ्यूल बेस्ड। तो क्या ईवी सच में काम करती है या फिर उतना नहीं है? नहीं, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि ईवीज के अगर देखा जाए तो ईवी जो बाइक है, चाहे आप ईवी बाइक के लो चाहे ईवी कार के लो, पहला तो एडवांटेज बस ये है कि ठीक है, जिनको अगर लगता है कि आज के डेट में जो फ्यूल एफिशिएंसी जो कम हो रही है और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स आ रहे हैं, तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स भी ईवीज गाड़ियाँ निकल के आ रही हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक्स चल रही हैं, बट उनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, आपको चार्जिंग के लिए आपको स्टेशन अवेलेबल नहीं है आपको। पहला चीज़, लॉन्ग टूर पे आप जा नहीं सकते हो। हालांकि एक केस हुआ है रिसेंटली, महिंद्रा की जो गाड़ी थी ईवी, उसको लेके बंदा गया था लद्दाख, वहां पे एक केस हुआ कि वहां पे गाड़ी बंद हो गई पूरी तरह से। तो वहां से जाने का जो, वहां से वापस आने का जो खर्चा था, चाहे वो कैसे भी आए, कंपनी चाहे कैसे वो, चाहे वो बंदा फ्लाइट से आए चाहे कैसे भी आए, कहाँ भी रहेगा, वो पूरा खर्चा महिंद्रा कंपनी ने किया है उसके लिए। वो एक अलग ऑप्शनल चीज़ें हैं जो महिंद्रा कंपनी ने किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। बट ईवीज आर in real times, EVs are not satisfied with that all these vehicles, so which is possibility नहीं है। मीन्स EVs के साथ में आप ट्रैकिंग्स पे नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, आप जाओगे तो आपको स्टेशंस कहाँ मिलेंगे? स्टेशंस नहीं मिलेंगे। 150 किलोमीटर की आपकी रेंज है। अगर मान लो 150 किलोमीटर मुझे रेसिंग करनी है, तो वहाँ के लिए EV सक्सेसफुल है, मुझे 100 किलोमीटर ही करनी है जी, तो वहाँ रेसिंग के लिए सक्सेसफुल है EV नहीं, क्योंकि आप जब आप रेसिंग, जब आप रेस जब आप खींचोगे, जब आप उसको ड्रैग करोगे, तो जहाँ उसकी किलोमीटर्स जो 150 थी वो ऑलरेडी करके 75 हो जाएगी, आप कहाँ से कर पाओगे? करेक्ट, बिकॉज पावर
लगती है चीज़ों में। आप ड्रैग कर रहे हो तो पावर लगेगी। पावर लगेगा। इट इज सेम लाइक अगर आप पेट्रोल में ड्रैग कर रहे हो तो पेट्रोल आपको तो लगने ही वाला है, लेकिन एटलीस्ट जो आपको जो चीज़ चाहिए, जो थ्रिल आपको चाहिए, वो तो आपको मिल रही है वो चीज़ उसमें। स्पोर्ट्स बाइक्स में कभी आवाज़ आ सकती है जो सेटिस्फेक्शन दे मेंटल? स्पोर्ट्स बाइक में साउंड लगाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑलरेडी होगा ही नहीं। नो, इट इज सी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा बताता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस। मेरे पास में जो बाइक है 220 सीसी की बाइक है, वो ऑटोमेटिकली इतने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो आज की डेट में वो ऑटोमेटिकली लाउडेड है वो, जबकि उसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, तो वो लाउडेड है। क्या बात है। इट्स अ नेचुरल। कौन सी बाइक है? पल्सर 220। पल्सर 220। यस, 220 बजाज की है। हाँ। लेकिन पहले मेरी फेवरेट बाइक, ऑब्वियसली फर्स्ट फेवरेट बाइक है मेरी वो, तो पल्सर काफी फेमस हुई थी Exactly. रेसिंग के लिए। उसको एक टैग भी मिला हुआ है, इंडियाज नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक का टैग मिला हुआ है पल्सर को। यस। सो आज भी वो लिगेसी मेंटेन्ड है। यस सर। तो कंपनी ने इसका एक चीज भी था कि जब बीच में करिश्मा आई थी, तो करिश्मा हीरो कंपनी की थी, हीरो होंडा की थी। करिश्मा कंपनी, आई मीन जो हीरो होंडा थी, उन्होंने जब निकाली करिश्मा, तो करिश्मा को भी बीट किया था पल्सर ने। और जब कंपनी ने पल्सर को बंद कर दिया था बीच में, कुछ 1 आध साल की बात है, तो अभी रिसेंटली पब्लिक की इतनी डिमांड आई थी कि वापस से पल्सर 220 को कंपनी को वापस स्टार्ट करना पड़ा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज आज की डेट में अगर देखोगे तो पल्सर की जो सेल है वो बहुत हाई है आज भी। और पल्सर में तो कितने वेरिएंट्स आ चुके हैं ऐसे, तो पल्सर नाम से बिकती है। मुझे अगर हिल्स पे ट्रैकिंग करना है जी, और मुझे बेसिक स्पोर्ट बाइक चाहिए, तो मैं करेक्ट चूज ऑफ व्हीकल में क्या करूँगा, कौन सी बेटर है? देखिए, स्पोर्ट्स बाइक से अगर आपको करना है, सो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी बाइक्स को लेके आप जा सकते हो। लद्दाख करनी है, आप कोई बाइक को लेके जा सकते हो। मुझे ऑफ रोड भी ऑन रोड भी करना है। मुझे एक कॉम्पैक्ट बाइक चाहिए जो अभी के एक नॉर्मल रेंज, स्प्लेंडर के सिमिलर एक रेंज में आती हो, मतलब लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक। अभी यही चल रहा है लगभग एवरेज, है ना? तो इस रेंज में मुझे ऐसी कौन सी बाइक आएगी जो मैं मेरा पैशन भी फुलफिल कर लूँ, मेरे लिए एडवेंचर भी हो जाए उससे, वो मेरे लिए स्पोर्ट्स का भी काम कर दे, वो मेरे लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन भी दे, वो मुझे एक चार्मिंग भी दे, वो मुझे थ्रिल भी दे। एक कॉम्पैक्ट बाइक का आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये मैटर ये नहीं करता कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। मैटर ये करता है कि आप किस बाइक के साथ में आप कंफर्ट हो नाइस चलाने के लिए। जैसे यानी कि अगर आप बैठ के, अगर जैसे आप जब जाते हो, आप कोई गाड़ी लेते हो, तो आपको पहले लेने से पहले आपको उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। चाहे फिर आप उसको चला के देखो, चाहे उसको, और चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1 किलोमीटर चला ली, 700 मीटर गाड़ी चला के आप यूटर्न मार के आप वापस आ गए वहाँ पे, तो उसको नहीं बोल सकते हैं। आपको थोड़ा सा लॉन्गर राइड आपको जाना पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर देख लो, 4 किलोमीटर देख लो, पर एटलीस्ट ये चीज़ है कि जब तक आपको लगे नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, तो उसका जो वेट रेशियो होता है, वो वेट रेशियो के साथ में आपको हर चीज़, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो लगेज की आप लगेज भी लेके जाओगे साथ में, ऑब्वियसली बात है, तो लगेज के साथ में आपको ट्रैवलिंग करना है, तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो, वो वेट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल चलो ठीक है, आप एक्सपेंसेस ले रहे हो, कन्वेंस ले रहे हो, ठीक है, चीज़ें आप एक्सपेंसेस जो ऑब्वियसली जो होना है वो तो होगा ही, तो ये चीज़ें आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि आपके बजट में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। स्प्लेंडर इज अ गुड बाइक, स्प्लेंडर इज अ वेरी बेसिक एंड अ गुड बाइक, आप उसको कहीं ले जाओ, आप लद्दाख कर लो। Let me explain. This is not a sponsored session by the Splendor, but we are doing only the correct elaboration of the biking. Exactly. इवन अगर मैं बोलूँ आपको स्प्लेंडर, तो चलो आपने एक चीज़ बोली, मैं बोलता हूँ आप एक्टिवा लेके चले जाओ, आप एंटॉक लेके चले जाओ टीवीएस की, कोई बड़ी बात नहीं है, बाइक से आप कर सकते हो। बात आती है वही चीज़ की जुनून कितना आपके अंदर, करने वाला इंसान होगा तो वो तो साइकिल से भी कर लेगा, करेक्ट। तो बस फर्क की चीज़ का है। अगर आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है और अगर आपको सुकून चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, मैं बोलता हूँ गो विद द स्प्लेंडर, ले लो, निकल जाओ अकेले एंड वादियों में घूमो, एंजॉय करो एंड जस्ट कीप योर माइंड सेटिस्फाइड। फिर भी लोगों के हिसाब से, पैशन के हिसाब से, किसी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक लेना हो तो एक सजेशन, इट्स अ गुड बाइक, स्प्लेंडर इज अ गुड बाइक। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 65 का अगर मैं बोलता हूँ, 65 की अगर आप रेंज लेते हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि अगर टैंक, अगर उसका 11 लीटर्स का मान लो टैंक है या 10 लीटर्स का टैंक है, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, 650 किलोमीटर आप चलते हो। ये चीजें रेंज तो बड़ी बड़ी बाइक्स भी नहीं दे रही हैं। लोग ये कहेंगे कि मुझे हिल्स पे जाना है या फिर मुझे राइज अप करना है थोड़ा सा स्लोप में, तो मुझे थोड़ा उतना पावर नहीं है जितना 100 सीसी से, भले 110 सीसी हो, तो थोड़ा सा बेटर लगता है।
125 दैट इज सफिशिएंट और दैट इज सो और सेटिस्फाइंग, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़ें। तो हाँ, तो उस हिसाब से एक बार दोनों चीज़ों के साथ बिल्कुल। अभी देखिए 100 सीसी बाइक ले रहे हो विच इज अंडर पावर्ड है, मैं मना नहीं कर रहा जिसके लिए अंडर पावर्ड बाइक है, पर 100 सीसी के रेंज में आपको एवरेज भी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इट इज ऑल द सेम थिंग इन टू द लाइफ। आप लाइफ के अंदर भी तो आप हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज करते हो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हर बाइक्स मतलब आपको थ्रिल देंगी, हर बाइक्स आपको नहीं, थ्रिल्स इन विद इन यू। एग्जैक्टली वो चीज़ चलाने पे डिपेंड करता है, आप चलाते कैसे हो पहला चीज़, और दूसरा चीज़ आपको कंफर्ट चाहिए, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। लेकिन ये है कि उस बाइक्स के साथ में आप खुश हो या नहीं हो, वो मैटर बहुत करता है। मींस रेसर और द बाइकर इज विद इन यू Exactly. एंड हाउ यू फील दैट। एग्जैक्टली आप व्हीकल कुछ भी लीजिए, स्पीड चलाने वाले में होगी। स्पीड सी मैं आपको चीज़ बोलूँगा कि आई एम नॉट सपोर्टिंग द स्पीड बिकॉज यू नो स्पीड गिव्स यू थ्रिल्स बट किल्स, बस इतना ध्यान रखना है चीज़ें। नाइस, करेक्ट। आपको चलानी है तो चलाइए, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। आप अगर सेफ्टी गेयर्स पहन रहे हो और आप अगर गाड़ी भगा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आप परमिशन मिल गई हर चीज़ों को बियॉन्ड द लिमिट जाने की। क्या पता रोड में जानवर भी आते हैं, डॉग्स भी होते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, कोई बच्चे भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे कई बार फैमिलीज के साथ में हो रहे होते हैं, कई बार हाथ छोड़ के सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया होते हैं, कई बार गाड़ी के एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। सो लिमिट के साथ अगर आप चलाते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, बट येस सेफ्टी मेजर आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सेफ्टी मेजर आप चलाओगे तो इट ऑलवेज गिव्स यू द किल्स नॉट थ्रिल्स, सिंपल चीज़। Nice conversation with you, Amit ji. Thank you so I really enjoyed the conversation, and you gave us the very valuable knowledge. So it was a great conversation, and thanks for the coming. Thank you so much. नमस्कार दोस्त, नमस्कार। Thank you. Yeah.